कई लोग जी उनका मन तो करता है कि मैं नवरात्रि की पूजा हो रही है मंडली में तो मैं चलूं। मुझे कई लोगों ने कहा कि महाराज कहाँ करते हो कथा? मैंने कहा टूटा हूं मैं, आ जाओ। तो बोला कि नहीं हम नहीं आ सकते, आरती नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि हमारे काका का, चाचा का, मामा कोई गुजर गया। तो ये लोगों ने पूछा कि अगर फैमिली में कोई गुजर जाए तो क्या हम मां की आरती कर सकते हैं? क्या हम मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं? हम हवन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या अपने घर दिवाली की पूजा कर सकते हैं कि नहीं? लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि हमारे परिवार में कोई गुजर गया। तो मैंने कहा ठीक है, इसके बारे में शास्त्र क्या है? अरे जब लोग जानेंगे तभी ना लोग आएंगे, तो जानना तो चाहिए कि करना कि नहीं करना। तो मैंने कहा देखो ये दो चीज है, या तो आप अपनी मनमानी कर लो। लोग बोलते हैं हम तो ऐसे करेंगे, अरे करो ना, कितने लोग आ तो या तो मनमानी करना है आपको तो जो मन में आए करो, और अगर शास्त्र के हिसाब से करना है, अगर आप यह बोलते हो कि भाई शास्त्र के हिसाब से करना, या तो भगवान के हिसाब से करो या तो आपके हिसाब से करो। अगर आपके हिसाब से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से करना चाहते हैं तो शास्त्र ये है। पारस्कर गृहसूत्र ग्रंथ का नाम बताता हूं, अध्याय की श्लोक संख्या 5, पूरा रेफरेंस दे रहा हूं, जा करके देख लेना। और बताया एकाह क्षुध्यते विप्रो योगिनी वेद समन्वितः त्रयहात केवल वेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिनैः। कहा कि ऐसे ब्राह्मण जो संध्या करते हैं, जप करते हैं, गायत्री जपते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, ऐसे ब्राह्मण के घर में अगर कोई मर जाए तो केवल एक दिन में वो शुद्ध हो जाता है। बस जिस दिन मरा उसी दिन वो पूजा पाठ नहीं करेगा, दूसरे दिन से वो शुद्ध है, कोई सूतक पातक नहीं है, उस है ही नहीं। हम थोड़े बोले, ग्रंथ में लिखा है। और आगे बोला योगिनी वेद समन्वितः त्रयहात केवल वेदस्तु। लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण जो बाकी सारी चीजें तो नहीं करता लेकिन केवल वेद का पाठ करता है, तो भी वह 3 दिन में शुद्ध हो जाता है। 3 दिन तक पातक में उसके घर पातक रहेगा, चौथे दिन से वो शुद्ध है, सब कुछ कर सकता है। और निर्गुणो दशभिर्दिनैः, और जो पंडित उत्सव नहीं करता, खाली ब्राह्मण के नाम है, खाली शर्मा महाराज लगा के घुमा, कुछ किया नहीं, तो ऐसा जो कुछ भी नहीं किया, ऐसा अगर ब्राह्मण है तो 10 दिन में वो भी शुद्ध हो जाता है जी। ये भी बताया निर्गुणो दशभिर्दिनैः, यानी बिना किसी गायत्री जप के केवल भात दाल तरकारी खा के 10 दिन में वो भी शुद्ध हो जाएगा। आगे देखो जी, अब कात्यायन स्मृति, एक कात्यायन स्मृति में बताया दूसरी बात। एक तो बता दिया एविडेंस, अब दूसरा ग्रंथ में भी देखो क्या कहता है। सूतके कर्मणाम त्यागः संध्यादीनां विधीयते तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहां ते पुनः क्रियाः। पूरी समझ में नहीं आएगी आपको, तो इतना तो समझ में आएगा कि आपको 10 माने 10, हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी 10 को 10 ही कहते हैं। और दशाहांते माने 10 के अंत में, अह कहते हैं दिन को, माने 10 अह माने दिन के अंत में पुनः क्रिया, पुनः माने फिर से शुरू कर देना चाहिए। ये बताया, कहा कि 10 दिन तक आप पूजन नहीं करो, पाठ नहीं करो, हवन यज्ञ नहीं करो, मंदिर में नहीं जाओ, लेकिन 10 दिन के बाद वापिस सब पूजन काम पुनः शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, मनुस्मृति जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सनातन धर्म का, मनुस्मृति में भी बताया, क्या बताया? उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते। उभय कहा, अच्छा सुनो जी, कोई मरता है तो लगता है उसको कहते हैं पातक, और कोई पैदा हुआ और जो लगता है उसको कहते हैं सूतक। सूतक पातक यह शब्द तो सुना है, पर देयर इज डिफरेंस बिटवीन सूतक एंड पातक। सूतक का मतलब होता है जो पैदा होने पर जो लगता है वो है सूतक, और मरने पर जो लगता है वो है पातक। तो जो मरने पर लगता है पातक थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ज्यादा एडवांस है, पावरफुल, और जो पैदा होने पर लगता है थोड़ा सा कम, लेकिन सूतक पातक दोनों में उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते।
कहा कि दोनों में कोई पैदा हुआ तो भी, मर गया तो भी 10 ही दिन जी, बस 10, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सूतक पातक नहीं होता। लोग 1 महीना तक, कोई घर में पैदा हुआ तो 1 महीना तक नहीं जाते, 1 महीना तक बोलते हैं पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, नहीं, केवल 10 दिन तक, 10 दिन तक नहीं कर सकते। 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है जी, और बिना हवन के, अग्निहोत्र के, नामदेव श्राद्ध के, देव पूजन के नामकरण संस्कार हो नहीं सकता। तो इसलिए 1 महीने तक वहां भी सूतक नहीं रहता, 10 ही दिन तक रहता है। अच्छा देखो, शुद्धे विप्रोदशाहेन, एक चीज और बताइए, कहा कि ठीक है मान भी लोग थोड़ी देर के लिए, कहा कि शुद्ध ब्राह्मण है तो 10 दिन में तो पक्का ही नहीं शुद्ध हो जाता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वह क्षत्रिय है तो 12 दिन में शुद्ध होता है, 12 दिन के बाद तो क्षत्रिय भी करने लगेगा सब कुछ। और कहा वैश्य पंचदशाहेन, अगर वो बनिया है, बिजनेस करने वाला वैश्य कुल का, कहा कि 15 दिन में वो शुद्ध हो जाता है। और शूद्रो मासेन शुद्धति, और अगर शूद्र वर्ण का है तो 1 महीना में वो भी शुद्ध हो जाता है, 1 साल तो नहीं थी। फिर बताते हैं दशाहम श्रावमाशौचम सपिंडेषु विधीयते सपिंडतात पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। ये मनुस्मृति में बताया। अच्छा सुनो जी, यम स्मृति में भी बताया, क्या बताया, सूतकेतु कुलश्यानम अम्मभोज्यम मनुब्रवीत, कहा कि 10 दिन जी, और एकादशा हे कुर्यातु दानम अध्ययनम तपः, 11वें दिन फिर से सब कुछ शुरू कर देना, ये यम स्मृति में बताया। और आगे एक चीज और जी, आहनिक कारिका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लो। कई लोग, एक मेरे जजमान है, फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि हमारा काका फीजी में गुजर गया और वो रहते हैं एवेंजल में, ऑकलैंड में, अब बोला कि मैं नवरात्रि मनाऊंगी नहीं। मैंने कहा देखो जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोलता है, देशांतरे मृतम श्रुत्वा गोत्रीणाम स्वबांधवम। अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और आपका कोई रिश्तेदार फीजी, ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश में मर गया, तो इस देश में आपको उसका पातक नहीं लगेगा। मैंने बोलता है ग्रंथ लिखा, देशांतरे मृतम श्रुत्वा गोत्रीणम च स्वबांधवम स्वगोत्री शुद्धते सज्जो माता पित्रो दशाहम। कोई भी रिलेटिव अगर आपका मर गया है तो आप जैसे ही खबर सुनते हैं जाके कपड़े के साथ नहा लो, शुद्ध हो गए। लेकिन अगर माता पिता मर जाए, अगर माता पिता विदेश में भी मरे तो भी 10 दिन तक पातक लगेगा, लेकिन माता पिता को छोड़कर बाकी कोई भी मरे सूतक पातक नहीं लगेगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में घटना हो गई और आप दूसरे देश में रहते हैं, यानी समुद्र के उस पार कोई मरा और आप समुद्र के इस पार रहते हैं, तो फिर आपको उसका सूतक पातक नहीं लगता है। और भी बताया अपाम मध्य, अगर आप जलाशय में हैं, नदी में बैठे हैं, नहा रहे हैं नदी में और किसी की मृत्यु का खबर मिला तो आप शुद्ध है, पातक नहीं लगेगा। अच्छा देखो जी, मान लो बेटी की शादी कर रहे हैं, बारात आकर के खड़ी है दरवाजे पर और उसी में कोई छटक गया, हो सकता है कि ये तो एक्सीडेंट है, ये तो गुब्बारा की तरह कब फूट जाएगा किसको मालूम। तो मान लो बारात आकर के दरवाजे पर खड़ी है और उसी में कोई छटक गया, तो कौन सी करेगा, बारात को लौटा देंगे? बोला कि नहीं, जिस कमरे में वो मरा है बाहर से ताला मार दो और बोलो कि भैया लाख भरो उसको यहाँ पर, और पूरी शादी विवाह धूमधाम से करो, बेटी को विदा करो, सारा काम निपटा के फिर दूसरे दिन ताला खोलो, बोलो भाई अब चलो तुम्हें विदा करें। तो जो शास्त्र कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना, अपामध्ये गवाम गोष्ठे विवाहे यज्ञ मंडपे, आपने यज्ञ का संकल्प लिया कि आप यज्ञ करेंगे, जैसे मान लो नवरात्रि चल रहा है और आपने संकल्प लिया कि 9 दिन तक नवरात्रि मनाएंगे, यज्ञ करेंगे, और बीच में कोई गुजर गया है, तो क्या आप नवरात्रि कैंसिल कर देंगे? बोला नहीं कर सकते। गोष्ठे विवाहे यज्ञ मंडपे, एक बार यज्ञ का संकल्प हो गया तो यज्ञ नहीं रुकेगा। उस यज्ञ में शामिल होने वाले, संकल्प करने वालों के ऊपर सूतक पातक नहीं लगता है। राहु दर्शन कालस्य सूतकम न विधीयते, कहा कि देखिए इस तरह से ढेर सारी चीजें बताई, पर सबको सुनाने के बाद एक चीज तो आप सभी के समझ में आ गया जी कि सूतक और पातक केवल 10 ही दिन तक रहता है।
10 दिन के बाद किसी को कोई पातक नहीं रहता, किसी को कोई सूतक नहीं रहता, सारा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आरती, रामायण, रोट, कथा सब कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं रोकना। अच्छा सुनो, विवाह उत्सव, कुछ आचार्यों के मत में कहा कि उत्सव नहीं करना चाहिए। उत्सव का मतलब क्या होता है जी? सेलिब्रेशन। कहा कि सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ, लोग पूजा में नहीं आते हैं लेकिन सेलिब्रेशन करना नहीं बंद करते। कोई गुजर गया, वो बोलेगा कि हवन नहीं करेगा क्योंकि कोई गुजर गया, लेकिन वो नाचेगा, कूदेगा, बर्थडे पार्टी में जाएगा, दारू पीने में जाएगा, वो 1 प्याले के बदले 6 प्याली लगोना खाली कर देगा। इतना सारा काम, जो गाना बजाना, नाचना, कूदना, सब खुशहाली का काम करेंगे, पूजा पाठ का काम नहीं करेंगे। जबकि शास्त्र कहता है कि खुशहाली का काम नहीं करना, ऐसा जश्न मनाना, सेलिब्रेशन करना का काम नहीं होगा। इसीलिए लोग विवाह नहीं करते, क्योंकि विवाह तो सेलिब्रेशन है ना जी। तो 1 साल तक विवाह नहीं करते, लेकिन विवाह भी हो सकता है। कहा कि वार्षिक श्राद्ध, बर्षी जिसको बोलते हैं ना जी, वो बर्षी करके विवाह भी नहीं हो जाता है, विवाह भी हो सकता है। एक सज्जन मेरे मिले, मैं गया जी कहा, मैंने नंदोवी में मैंने एक कथा की। नंदोवी नांदी में है नंदोवी, तो वहां पर मैंने कथा की। तो मेरे पास एक सज्जन है और उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी पूजा पाठ नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है, पर मारते भी नहीं है। मैंने मारते नहीं है, अगर कोई घर में गुजर जाए तो मारते नहीं है। हमने कहा तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, मारते नहीं है। तो तब तक एक पीछे से आया, बोला गुरुजी खुद नहीं मारता, दूसरे से मरवावे। तो हमने कहा कि देखो जी भाई, आप डायरेक्ट नहीं करते हैं बुरा कर्म और दूसरे से कराते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जितने भी पुण्य का कर्म है 10 दिन तक नहीं होता, 10 दिन के बाद वापिस सब पूजा पाठ यज्ञ करना चाहिए। ये मनुस्मृति, पारस्कर गृह सूत्र, कात्यायन स्मृति, आहनिक कारिका, इतने ग्रंथों का नाम बता करके मैंने आपको बताया है। अब इतने ग्रंथों को विश्वास करके देखो जी, विश्वास तो आपको करना चाहिए ना, जो शास्त्र कहता है वही तो करना चाहिए। तो शास्त्र की बात मान करके और जो शास्त्र में लिखा है वो करना। ये बात मैंने इसलिए बताई कि बहुत लोग ऐसा पहले से ही मन बना के बैठे हैं कि मैं नवरात्रि नहीं मनाऊंगा, मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा क्योंकि कोई गुजर गया। तो देखो जी, ऐसा नहीं, आप नवरात्रि भी मनाइए, दिवाली भी मनाइए, क्योंकि 10 दिन हो गया और दिवाली नवरात्रि मनाने से पितर लोग प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। जय दुर्गा माता की जय।